हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 5 अप्रैल दिन है, शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में 6 अप्रैल तक चलेगी लू, इसके बाद मिलेगी थोड़ी राहत, गरज के साथ होगी बारिश। झारखंड में गर्मी कहर बरपा रहा है। 6 अप्रैल तक झारखंड के पूर्वी भागों में लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। गरज के साथ कुछ जगहों पर बारिश एवं वज्रपात भी होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूमि, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले में 7 अप्रैल तक लू चलेगी। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूमि में 8 और 9 अप्रैल को गरज के साथ बारिश की आशंका है। भाभी सीता के खिलाफ नहीं लड़ेंगे हेमंत सोरेन, जेएमएम ने दुमका से किसे दिया टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इस बार भी कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 फेज में मतदान होंगे। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। ऐसी अटकलें थी कि जेएमएम दुमका से जेल में बंद हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन इस सीट से नलिन सोरेन को टिकट दिया गया है। सोरेन परिवार से बगावत करने वाली सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका से अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार को जेएमएम ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पार्टी ने दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा के विधायक है, वहीं मथुरा प्रसाद महतो टुंडी के विधायक है। जानकारी के मुताबिक जेएमएम 3 अन्य सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें, पीएमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान, चलेगा मुकदमा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन और 4 अन्य लोगों के खिलाफ भूमि घोटाले से जुड़े एक मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। एजेंसी ने जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है उनमें बड़गई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जमीन के मूल रायत राजकुमार पाहन और हिलेरियस कच्छप का नाम शामिल है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को समन जारी किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। सहायक अध्यापकों को मिले वेतन नहीं तो आंदोलन। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मांग की है कि सहायक अध्यापकों के लिए बनाई गई नियमावली में अनुकंपा पर नौकरी, वेतनमान, ईपीएफ और शहरी क्षेत्र में सहायक अध्यापकों में वार्षिक वृद्धि जैसे प्रावधानों को लागू किया जाए। अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। मोर्चा के संजय कुमार दुबे ने कहा कि निरंतर ऐसा देखा जा रहा है कि सहायक अध्यापक अपनी लंबी सेवा देते हुए इस दुनिया से गुजर जा रहे हैं, लेकिन उनके परियोजन को देखने वाला सरकार की ओर से कोई नहीं है। उनका घर सूना हो जाता है, परिवार बेसहारा हो जाता है। सहायक अध्यापक नियमावली में अनुकंपा को एक आधार बनाया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर आज तक एक भी शिक्षकों के परियोजन का अनुकंपा का लाभ नहीं दिया गया। करीबन 250 से 300 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। कहा कि सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा मांग करती है कि 20 वर्षों से कार्यरत झारखंड राज्य के सहायक अध्यापकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए, नहीं तो बाध्य होकर सहायक अध्यापक सड़क पर उतरेंगे। होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर किया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर 18 जून तक समान कार्य का समान वेतन लागू नहीं करते तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि या तो आप 18 जून तक सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लेकर आ जाए या होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश लेकर आए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की है। कल होटवार जेल पहुंचे सीएम चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन से की मुलाकात। इन अहम मुद्दों पर दोनों के बीच हुई बातचीत। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बसंत सोरेन। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर इनके बीच चर्चा हुई। गौरतलब है कि
5 अप्रैल यानी कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अब झारखंड की राजधानी रांची में भी महारैली का आयोजन किया जाएगा, जहां वो इसकी मेजबानी करेगा। बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही महारैली के लिए तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। महारैली में तमाम साथी दलों के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी से झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना अभियान चलाने में और बल मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में INDIA के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का भी आगाज होगा। बीएड पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, अब नहीं बन सकेंगे इन कक्षाओं के शिक्षक। बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यकता अर्हता में संशोधन किया है, जिसमें बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए अब अर्हता नहीं रखते हैं। विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन किए जाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस अर्हता के आधार पर आवेदन देने वाले 3017 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। हेमंत सोरेन के ऑर्डर पर ही पूर्व सीएम का यह करीबी ईडी के सामने उगल रहा सारे राज। जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची स्थित विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व 4 अन्य पर दाखिल आरोप पत्र में कई सनसनीखेज खुलासा किया है। ईडी की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मित्र सा तत्कालीन मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने उनके हर जुर्म में उनका सहयोग किया। पिंटू ने 18 मार्च को ईडी की पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही उन्होंने सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर को बरियातों की विवादित 8.86 एकड़ जमीन का सत्यापन का निर्देश दिया था। उदय शंकर सीएमओ में पिंटू के पीए के रूप में कार्यरत था। पिंटू ने पूर्व मुख्यमंत्री की 2 अन्य अंचल संपत्तियों का भी खुलासा किया है, जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। ईडी रेड और पूछताछ के बाद बदले कांग्रेस नेता के सुर, कहा जांच एजेंसियों पर गर्व। झारखंड समेत देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई चल रही है, जहां एक तरफ ईडी की छापेमारी और समन भेजे जाने को लेकर झारखंड समेत देश के कई राज्यों के नेता केंद्रीय जांच एजेंसी को केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर काम करने और सत्ता के दबाव में अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। वहीं अगर बात झारखंड की करें तो राज्य के पूर्व मंत्री और बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव का सुर ईडी के भेजे गए समन और कार्यालय में की गई पूछताछ के बाद बदल गए हैं। बता दें कि ईडी के समन जारी किए जाने के बाद लगातार दूसरे दिन राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय में पहुंचे थे। ईडी कार्यालय में एंट्री से पहले योगेंद्र साव के सुर बदल गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैंने ईडी के अधिकारियों से आग्रह किया है कि मेरे विरुद्ध जितना भी मामला दर्ज है जो पिछली सरकार के द्वारा किया गया था, उन सारे मामलों की जांच की जाए। उन्होंने स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी के कामकाज और उसके अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई और NIA भारत का गौरव है। भीषण गर्मी से बदला निजी स्कूलों का समय, अब 12 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। शहर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ गई है। तपती गर्मी के कारण निजी स्कूलों ने समय बदल दिया है। पहले स्कूल का संचालन सुबह 7:30 बजे होता था, अब स्कूल सुबह 6:30 बजे खोले जाएंगे। वहीं 2 बजे के बजाय अब 12 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। अधिकतर स्कूलों में नई समय सारणी गुरुवार से ही लागू कर दी गई है। कुछ स्कूलों में 5 अप्रैल से नई समय सारणी लागू होगी। वहीं कुछ स्कूलों में अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। गिरिडीह में FST विभाग की बड़ी कार्रवाई, महारानी बस से 1 करोड़ से अधिक की राशि बरामद। गिरिडीह में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में FST विभाग की टीम ने बुधवार रात बगोदर से औरा के बीच वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान GT रोड पर बिहार से कोलकाता जाने वाली महारानी बस में छापेमारी की गई, जहां से 1,09,50,000 रुपए की बरामदगी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति के पास से 67,50,000 रुपए तथा दूसरे के पास से 42 लाख रुपए मिले हैं। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बस से मोटी रकम गया से कोलकाता भेजी जा रही है। इसके बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था और बगोदर सरिया के SDPO धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद बगोदर के औरा के पास महारानी बस की जाँच की गई, जहां बस से 1,09,50,000 रुपए बरामदगी हुई। इनमें से एक व्यक्ति के पास से 67,50,000 और दूसरे के पास से 42 लाख रुपए मिले हैं। चतरा और पलामू में ACB की बड़ी कार्रवाई, 2 सरकारी बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।
चतरा और पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की है। एसीबी ने 2 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पहली घटना पलामू में पाटन की है, जहां एक राजस्व कर्मचारी को 7,000 रुपए रिश्वत लेते पाटन ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक वह एक शख्स से जमीन म्यूटेशन के नाम पर पैसे की डिमांड कर रहा था। दूसरी घटना चतरा की है, जहां 5,000 रुपए रिश्वत लेते दारियातू पंचायत सेवक सह जनसेवक अजय साव को गिरफ्तार किया गया है। अजय साव की गिरफ्तारी पोस्ट ऑफिस के समीप से की गई है। दरअसल मामला यह है कि चतरा के दारियातू पंचायत के असाड़िया देवी मंडप के पास पीसीसी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण 15वें वित्त से 2,10,000 की लागत से की जा रही है। इसे लेकर पंचायत सेवक अजय साव 5% कमीशन की लगातार मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत एसीबी हजारीबाग से की गई। इस मामले में एसीबी की टीम ने जांच की, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम ने जाल बिछाया। इसके बाद उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा और अपने साथ हजारीबाग ले गई। इस कार्रवाई के बाद रिश्वत लेने वाले पदाधिकारी व कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मालूम हो कि जिले में काम के एवज में रिश्वत लेने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, इसके बावजूद रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं की गले से चैन उड़ाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने झारखंड व पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्थानों पर महिलाओं के गले से सोने की चैन झटक कर मारकर भागने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चैन स्नेचर सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह जानकारी बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने गुरुवार को दोपहर अपने कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसपी ने बताया कि पुलिस ने गिरोह के सदस्य पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के मोहनडी निवासी इंसाफ अली उर्फ पिटला को जाल बिछाकर पकड़ा। उसके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और टिट की पल्सर बाइक बरामद किया गया है। पिटला की निशानदेही पर चोरी की सोने की चैन की खरीद बिक्री करने वाले कसमार के मधुकरपुर निवासी संजय सोलकार को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि पिटला बोकारो, धनबाद, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के कई स्थानों में लूट छिनताई के मामले दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार संजय सोलकार के घर से सोने की 5 चैन बरामद की है। चैन का कुल वजन 77 ग्राम और कीमत 5,27,142 रुपए बताई गई है। उसके घर से सोना गलाने की मशीन व गैस सिलेंडर भी बरामद किया गया। सितंबर 2023 में इंसाफ अली और कमरुद्दीन अंसारी को कोऑपरेटिव कॉलोनी निवासी एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए थे। मंगलसूत्र को संजय स्वर्णकार के पास बेचा था। इसी प्रकार सेक्टर 4 को कोऑपरेटिव कॉलोनी, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 12, सेक्टर 5 और हटिया, पुरुलिया समेत अन्य कई स्थानों से चैन की छिनताई कर संजय स्वर्णकार को बेचा गया था। छापेमारी में सिटी डीएसपी आलोक रंजन, एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह, बीएस सिटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सेक्टर्स 12 थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह, पिंडराजोरा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार, एसआई रमेश कुमार, प्रभात कुमार, कुलदीप रामकृष्ण उरांव, मनोज कुमार झा आदि शामिल थे। बिहार का कुख्यात अपराधी विमलेश यादव झारखंड के गुमला से गिरफ्तार, 2 लाख रुपए घोषित था इनाम। झारखंड की गुमला पुलिस ने बिहार के कुख्यात अपराधी विमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर बिहार पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसे गुमला शहर से पकड़ा गया है। वह नाम बदलकर गुमला शहर में किराए के मकान में रह रहा था। वह बिहार के गया, जहानाबाद, पटना इलाके में सक्रिय था। उसने 2 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। झारखंड में भी वह संगठन विस्तार करने की योजना बनाकर गुमला में छिप कर रह रहा था। गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार का कुख्यात अपराधी विमलेश यादव गुमला में छिपा हुआ है। इसके बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया। रणनीति के तहत अपराधी विमलेश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कुख्यात अपराधी विमलेश की कुंडली खंगाल रही है। इसके साथ ही झारखंड लिंक की भी तलाश कर रही है। अभी उसे गुमला थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। गुमला पुलिस के अनुसार विमलेश बिहार के कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती और कई मामलों में फरार चल रहा था। उस पर बिहार में दर्जनों मामले दर्ज हैं। प्रत्येक कार्ड से 1-2 किलो की कटौती करते हैं डीलर। गारू में राशन की हेराफेरी का धंधा बहुत फल फूल रहा है। बताते चले कि गारू व सरयू प्रखंड का संयुक्त रूप से गोदाम गारू में है। आपूर्ति पदाधिकारी जितेंद्र पाठक और गोदाम प्रबंधक राजेश कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनके द्वारा यहीं से सम्मत गांव के डीलरों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। लोगों का कहना है कि जब से इन दोनों जनसेवकों को एमओ और एजीएम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तब से स्थानीय डीलर भी 1-2 किलोग्राम राशन की कटौती कर रहे हैं। घांगर टोला पंचायत के डीलर उमेश प्रसाद खुद एजीएम की कुर्सी में बैठकर अन्य डीलरों को राशन देते हैं। सूत्रों की माने तो बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन से दिन में 2-2 बार राशन का उठाव कर बाहर सप्लाई किया जा रहा है।
गारू में कई निजी दुकानों में 30 से 32 रुपए किलोग्राम सरकारी चावल का वितरण खुलेआम किया जा रहा है। वहीं इस मामले में गोदाम प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा है कि आपको हमसे कोई दिक्कत है तो आइए बैठकर मामला खत्म करते हैं। वहीं प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी जितेंद्र पाठक ने कहा कि एजीएम 20 मिनट के लिए बाहर गया था, इसलिए दे रहे थे। इस मामले पर लातेहार डीएसओ रसीम लकड़ा ने कहा है कि गोदाम की जिम्मेवारी गोदाम प्रबंधक की होती है। अगर उनके द्वारा किसी और को बैठाया गया होगा तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।